हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसमें आगे देखेंगे राज्यपाल के आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने बात कर ली है संसद तक के आर्टिकल के बारे में, यानी कि बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। ठीक है, और भाग 1, 2, 3, 4 मतलब इनमें से यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 117 तक हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और आई होप कि आप सभी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया तो आप 1 से 2 बार 3 बार वीडियोस देखते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी रटने की ज़रूरत कभी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यदि आप क्या करोगे कि हमारे बस की बात नहीं है कि हम क्या करें। 460 अभी आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया है, जिसमें 395 आर्टिकल में से अब वो यदि बात करें प्रेजेंट टाइम में तो 460 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हम 1 बाय 1 याद करेंगे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, याद ही नहीं हो सकता है। और सारा जो भी हमारा टाइम है वो आर्टिकल्स ही रटने में चला जाएगा और जो एग्ज़ाम की जिसकी भी तैयारी करने की हम सोच रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं पीछे ही रखा रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मीन्स अलग अलग करके, क्योंकि हमको पता है कि कुछ जितने भी होते हैं भाग 1, 2, 3 जो भी हमारे 25 भाग हैं तो इनमें इनके अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है, जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है, यूनिट 1, 2, 3। ठीक है, 3 यूनिट में ही पूरी जो हमारी बुक होती है ख़त्म कर दी जाती है, यानी कि एक यूनिट में 2 से 3 लेसन दे दिए, दूसरी यूनिट में 3 से 4 लेसन दे दिए। वैसे ही हमारे अनुच्छेद को भी लिखा गया है कि जो भी भाग हैं उस भाग के अंतर्गत फिर उसको अनुच्छेद में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि आप इसको पूरा अलग एकदम से अलग करके कि हमारे जो भी राज्यपाल के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं और मंत्रिपरिषद के लिए या राष्ट्रपति महोदय के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं आज राज्यपाल से संबंधित जो कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा अनुच्छेद 152। ठीक है, यानी कि बात करें तो 152 वहाँ पे हमने देखा था राष्ट्रपति में 52। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 152। आप कोरिलेट करके सारी चीज़ें पढ़ना तो ज़्यादा बेटर होता है और काफ़ी लंबे समय तक आपको याद भी रहता है। ठीक है, तो मतलब अनुच्छेद 52 में क्या कहा जाता था कि भारत में एक राष्ट्रपति महोदय का पद होगा जो कि देश के प्रमुख होंगे। ठीक है, लेकिन वो वास्तविक प्रमुख नहीं होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। कार्यपालिका के प्रमुख तो होते हैं लेकिन वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह है कि राज्यपाल, इसमें बात की गई है कि राज्यपाल की परिभाषा की। ठीक है, यानी कि राज्य में एक राज्यपाल होंगे, लेकिन ये भी क्या है कि वहाँ के हेड तो होंगे लेकिन वास्तविक जो सत्ता होती है वो मुख्यमंत्री के हाथ में ही होती है। ठीक है, तो दोनों में कंडीशन वही सेम लागू होती है, तो इसलिए आप लोग कोरिलेट करके पढ़ोगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति तो काफ़ी, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो बहुत आसानी होगी और आप अच्छे तरीके से याद भी कर लोगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा 52 था और यहाँ पे क्या हो गया, राज्यपाल में 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है, यानी कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 की बात करते हैं तो राज्यों के लिए राज्यपाल। ठीक है, यानी कि बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और यहाँ पे आप लोग ये बात भी ध्यान में रखना कि कोई कंपलसरी नहीं है कि एक राज्यपाल सिर्फ एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है, और यदि कोई विषम परिस्थिति आती है तो वह है 1 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, जैसे अभी बिल्कुल हाल फिलहाल की घटना है 102 दिन पहले की, कि जो एमपी के राज्यपाल थे लालजी टंडन, ठीक है, उनका निधन हो गया। और उनके पहले ही क्या किया गया था, जब वो एडमिट थे, जब हॉस्पिटल में एडमिट थे मतलब बीमार थे वो, तभी क्या कर दिया गया था, जो यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, तो पहले हालांकि वो एमपी की राज्यपाल थी, फिर उसके बाद चेंजेस हुए थे तो उनको क्या किया गया था, यूपी का राज्यपाल बना दिया गया था। ठीक है, तो यूपी की जो आनंदीबेन पटेल जी हैं उनको एमपी का मतलब बोले तो कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रही हैं वो। ठीक है, यानी कि वो यूपी में भी राज्यपाल का पदभार संभाल रही हैं और एमपी में भी राज्यपाल के पदभार को संभाल रही हैं। तो यहाँ पे बस बताने का मेरा मतलब यही है कि यहाँ क्या बात की गई, राज्यों के लिए राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे, कंपलसरी है, लेकिन
एक राज्यपाल एक ही राज्य में होगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब दूसरे राज्य में नहीं हो सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल कहला सकता है, ठीक है। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे के समझाया। जो भी करंट अफेयर के आप लोग वीडियो रेगुलर देखते होगे यदि, तो वहाँ पे अभी हमने हाल ही में सॉल्व किया था, तो आई होप कि वहाँ से आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या बात की गई है? शक्ति का वर्णन, ठीक है। यानी कि राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, ये किस में बात कही गई है? अनुच्छेद 154 में। और वहीं यदि हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य का वर्णन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 53 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 55, तो इसमें क्या किया गया है? निर्वाचन। यानी कि जो राज्यपाल है, किसी भी राज्य का राज्यपाल, उसका निर्वाचन कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो राज्यपाल होता है किसी भी राज्य का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हालांकि हम इसके लिए वीडियोज लाएंगे अलग से कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, किसी भी जो भी हमारे संवैधानिक पद होते हैं और उनमें से नियुक्ति कौन करते हैं, शपथ कौन दिलाते हैं, इनका वेतन कितना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो डोंट वरी, उसके लिए भी मैं अलग से कोशिश कर रही हूँ पूरा बनाने की, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ लेते हैं उतना ही हमारे लिए क्या होता है? इजी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग सब अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 155 में क्या बात कही गई है कि निर्वाचन, यानी कि राज्यपाल महोदय का कैसे निर्वाचन होगा, उसके बारे में बात की गई है हमारे आर्टिकल 155 में, ठीक है। और वहीं बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कितने में की गई थी? तो आर्टिकल 54 में, ठीक है। यानी 54 में कहा क्या बात की गई थी? राष्ट्रपति के निर्वाचन की। 55 में की जा रही है राज्यपाल के निर्वाचन की, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 161, ठीक है। तो इसमें क्या है? क्षमादान, यानी कि राज्यपाल महोदय जी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। और वहीं पे हमने देखा था आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि इनको मृत्युदंड राज्यपाल महोदय नहीं माफ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो मृत्युदंड भी माफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो दोनों में डिफरेंसेस हैं उनको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और पूरी प्रोसेस वही है क्षमादान की, सिर्फ इनको मृत्युदंड माफ करने का अधिकार नहीं होता है। निर्वाचन की प्रक्रिया भी वही होती, इनका निर्वाचन जो है कौन करते हैं, मतलब इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। शक्ति का वर्णन, और यहाँ पे राज्यपाल जैसे केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, वैसे ही हमारे राज्य में भी राज्यपाल महोदय नाम मात्र के होते हैं। और वास्तविक सत्ता की बात करते हैं यदि, तो मुख्यमंत्री के हाथों में होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमारे राज्य में राज्यपाल होंगे, और हमारे मतलब कि राज्य के बात करें हम, तो हम यदि देखते हैं कि हमारे राज्य का कोई हेड है तो वो राज्यपाल है, और केंद्र का कोई हेड है तो वो हमारे कौन है? राष्ट्रपति महोदय जी हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा मंत्रिपरिषद, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि सारी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या आपके जितने भी डाउट हैं, और जो भी आपको बहुत ज़्यादा भारी लगता होगा ना, तो अब से नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और आप 1 से 2 बार यदि पूरा अच्छे से वीडियो देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कभी भूलेगा ये, ठीक है। जब तक को आपको एग्जाम देना है तब तक तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। उसके बाद भूल भी जाता है तो कोई गम नहीं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आप सभी को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या इसका मतलब क्या होगा, तो आपका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो आप सभी।